सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री सुब्राणी धाम की जय, श्री क्रोथा धाम की जय, श्री बरवाड़ा धाम की जय। सत साहिब ग्रीव न्योली नाद सुभान गति, लड़े भुजंग हमेश, जड़ी जानो नाम जगदीश है, विष नहीं व्यापै शेष। संत गरीबदास जी महाराज परमात्मा से प्राप्त अध्यात्म ज्ञान को कितने सुंदर तरीके से प्रमाण के साथ पेश करते हैं कि परमेश्वर कबीर जी का जो नाम है ये ऐसा जबरदस्त है। कबीर साहब ने बताया कि कबीर जैसे पनपति मंत्र सुन, रख पुन सुकोड़े, ऐसे बीरा मेरे नाम से बाल चले मुंह मोड़े। ये तो कबीर साहब ने स्वयं बताया। जैसे फनपति सर्प और गारुड़ के मंत्र को सुनकर उससे इतना डर जाता है कि अपने फन को इकट्ठा करके भागने की चेष्टा करता है, ऐसे मेरे नाम से, कबीर नाम से, उस सच्चे मंत्र से यू काल चले मुंह मोड़, ऐसे काल दूर भाग जाता है। गरीबदास जी कहते हैं, यम किंकर कर जोड़ चले तिस देख रे, धर्मराय के अंक मिटावे लेख रे, जीव जुनी नहीं जा बाटा डे गही, दर्ग मंज हजूर पकड़ छे की बही। गरीबदास जी आंखों देखा परमात्मा की शक्ति का वर्णन करते हैं कबीर जी का, कि उनको देख कर यम के दूत हाथ जोड़ के और दूर चले जाते हैं। और फिर परमात्मा ने धर्मराज के दरबार में जाके मेरी बही निकाली। बही वो बुक, वो पैड जिस पे अकाउंट लिखा था, और परमात्मा ने कहा ये मुझे दो, ये मेरा भक्त हो गया, इसने मेरी दीक्षा ले ली। वह पैड पाट दी दाता ने वहीं कर और फेंक दी कूड़े में। दर्ग मंज हजूर पकड़ छे की बही, जीव जूनी नहीं जा बांठा डे गही। कि कबीर साहब ने जिसकी बाह पकड़ ली, जिसका हाथ पकड़ लिया, जिसको शरण दे दी, वो जीव 184 प्रकार की योनियों में नहीं जाएगा। बांह ठाडे गही, ठाडे ठाडा मीन तगड़े, समर्थ, शक्तिशाली ने हमारी बाह पकड़ ली, हमें शरण दे दी। ठाडे की परिभाषा थोड़ी सी बताता हूं आपको, क्योंकि बच्चों कोई भी हम प्रसंग सुनते हैं उसके साथ उसका जो लिंक होता है वो कथा का होना अति आवश्यक है, अन्यथा उसका कोई प्रयोजन नहीं रहता। काफी समय पहले की बात है, एक भक्त अब परमात्मा कबीर जी की शरण में था, संत गरीबदास जी के माध्यम से। और पुराने समय में खेती किसानी जो होती थी वो केवल वर्षा पर निर्धारित होती थी, और कोई नहर नूर नहीं थी, ना उसका कोई पानी लगता था। बारिश हो जाती थी कुछ एक क्षेत्र में तो उसमें किसान अपना उसको संवार के बीज बो दिया करते थे। जमीन ज्यादा हुआ करती थी उस समय। उस भगत की बहन के क्षेत्र में वर्षा होगी, वहां से मैसेज आया कि हमारे यहाँ बारिश हो गई है और सभी खेत एकदम बाने योग्य हो गए, बोने योग्य हो गए, हेल्प के लिए आओ। वो अपने बैल
अपना हल लेकर चला गया, उसको दूसरे खेत में भेज दिया। स्वयं उसका जो जीजा था, बहन का बटेऊ पति, वो अपने बैल लेकर दूसरे खेत में चला गया। जिस खेत में वो भक्त गया, दिन में हल चलाया, दोपहर के समय कुछ समय रेस्ट देते हैं बैलों को, पेड़ के नीचे चला गया। फिर वहां देखा आसपास एक तालाब थी, छोटी सी तलैया जोड़ी, उसमें कुछ पेड़ पेड़ थे, पानी था। बैलों को पानी पिलाने चला गया तो वहां एक मंडी बनी हुई थी, यादगार सी छोटी सी चबूतरा सा बनाकर। उस पे एक बेली गुड़ की रखी थी। बेली पहले 5 किलो का कट्ठा ही बना करते, वो विशेष कर चढ़ाने के लिए होता था, भेंट। अपने देवी देवताओं को किसान चढ़ाते थे, बोल देते थे पहले ही फसल का पहला वो 5 किलो ऐसे पीर का चढ़ाओ। वो पीर की मंडी थी। तो वो जो एक का डला सा था मोटा 5 किलो का, 5 शेर का, उसको उठा लाया वो भक्त। कुछ आप खाया, कुछ बैलों को खिला दिया, अपना काम करके शाम में घर पर आ गया, सो गया। रात्रि के 12 बजे के आसपास एक 4.5 फुट का, टोपी सिर पे, सफेद कपड़े, दाढ़ी, जैसे मुसलमान वेशभूषा हो, आके उससे 10 फुट दूर खड़ा होके और कहने लगा, तूने मेरा गुड़ कैसे खा लिया, तेरी हिम्मत कैसे पड़ गई, तो ठाड्डे की शरण में है इसलिए बच गया, न तुझे मारता और तेरे दोनों बैलों को मारूंगा। मेरी पार नहीं बसाई, और कति लाल आंख कर रखी और बहुत गुस्से में था। यूं कह गौ चला गया। भगत को भी फिर थोड़ा सा एहसास हुआ, यू के भला थी। बाकी इतना तो विश्वास था कि समर्थ की शरण में हो, इस तरह के कुतरुओं का कोई बहुत नहीं। फिर भी मन में था भी कहते, ये बात हुई तो हुई क्यों, ऐसा के कारण हो गया। उसने अपनी बहन से पूछा कि बहन, ऐसे ऐसे उस मंडी पर गुड़ चढ़ा रखा था आपके खेत में, किसकी वहां रखी है वो आपके खेत के बराबर में, जोड़ी पे, तालाब पे। तो उसकी बहन बोली, के बात हुई भाई, क्योंकि एक बेली चढ़ा रखी थी, किसी ने गुड़ की ऊपर रखी थी, मैं उठा लिया, गुड़ कुत्ते खाओ उसने, मन बहला थी, खिला दी, कुछ आप खा ली। उसकी बहन बोली, रे क्यों जुल्म कर दिया तेने, को उठा लिया तू वहां से। रोड लागी न सुनते ही भाई बोला, मेरी तो सुन ले सारी। वो एक इतने 4.5 फुट का, 4 फुट का आदमी होगा, और सफेद कपड़े पहन रखे, ऊपर टोपी, मुसलमान टाइप सा था, और मेरे से 10 फुट दूर खड़ा होगा। रात को आया और यूं बोला, तेरी हिम्मत कैसे पट गई, मेरा गुड़ उठा लिया, तने खा कैसे लिया। मैं बोला, नहीं वो आप पे बोलेगा। ने बोला, तू ठाट देगी शरण में है, न तुझे मारू और तेरे दोनों का लाल मारू। ला ला के रखी थी, और नो कहकर चला गया वापस। वो भेड़ और फूट फूट कर रोने लगी, बोला, रे तो मेरा काला मुंह कराओ के जवाब दो, मां ने न्यू शहरों से तने के वो एक गुड़ पाया खाने को। हमारे अब सारे गुड़ की कमी है यहाँ पर। बहुत बुरी तरह लगी रो, भाई बचा कुकर मेरा भाई, अपने पति ने भी लड़न लागी, तने क्यों भेजा ही उस साइड में, तो इन्होंने क्यों ना भेजा, तेने बताना चाहिए था इसको पहले। वो भाई बोला, तेरी अब भी अकल पर पर्दा पड़ रहा, उतरा शेर हाथ जोड़ के गया, अरे नो क्या तू ठाट देगी सर में, जात बच गया, न मारी दो मैंने तो रोए जाओ पाछे थे। अरे मैं जिंदा जी रोने लाग रही तो पागल कहेंगी, कितनी भी अकल पे पर्दा पड़ गया तुम्हारे, मैं किसकी सुनूं पता है। मैं ये रिक्वेस्ट करूं थारे ते, तुम भी आ जाओ, ना भूतड़ा दिन डर डर मर जाओगे। तो बच्चों, यम किंकर कर जोड़ चले तिस देख रे। बच्चों, आत्मा फूट फूट गाती है, चारों युग में संत पुकारे, कूक क्या हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसैया जग का ढेर रे। ये डरे तो बड़ी आदत पड़ गई इनमें। यम किंकर कर जोड़ चले तिस देख रे।
धर्म राय की बंद मिटावे लेख रे, जीव जूनी नहीं जा ठाडे गही ठाडे में दर्द मंद हजूर पकड़ छे की वही, सुन मंडल सतलोक अगमपुर धाम है, धन बंदी छोड़ कबीर तुम्हारा नाम है। बच्चों, इस परम पिता के प्रेम में ऐसे गजब के ज्ञान, ऐसे समर्थ की शरण आत्मा बाहुक हो जाती है, रोका नहीं जाता। सो शुक्र मनाते अपने गुरुदेव का, एक निछोड़ हे परम पिता कैसे शरण दिया, कैसा सुंदर राह बता दिया। नहीं या बिरान माटी राखो या भूतड़े अरे न पूजे भी जाओ और दुर्गति भी जो कि न रहनी थी। और गीता कहती है भूत पूजोगे भूत पढ़ोगे। परमात्मा की सूक्ष्म वेद की वाणी कहती है भूत में सो भूत है, देव में सो देव, राम में सो राम है, सुन सकल सुरदेव। अब प्रश्न चल रहा है, कबीर जैसे फनपति मंत्र सुन रख फन सकोड़े, ऐसे बीरा मेरे नाम से काल चल मोड़े। पारक के अंकी अमर ग्रंथ की प्रथम वाणी है, गरीब नौल नाद सुभान गति, लड़े भुजंग हमेश, जड़ी जानो नाम जगदीश है, विष नहीं व्यापै शेष। जैसे एक नेवला होता है सारा 9 इंच का प्राणी, और वो 10 फुट के सांप को, सर्प को, भुजंग को मार देता है। कैसे मार देता, उसके पास एक ट्रिक है, उसके पास एक जड़ी होती है, एक नागदमन जड़ी होती है जंगल में, उसको सूंघता है, उसमें स्मेल आती है। वो सर्प को उस समय छेड़ता है जो वो जड़ी के आसपास होता है, वो झाड़ बोझड़ों के अंदर होती है। वो सर्प को छेड़ता है, सर्प ऐसे फन उठा लेता है और वो जाके एकदम वहां जड़ी श्वास में भर लेता स्मेल, और आके उस सर्प के सामने सो के थोड़ी सी दूरी से छोड़ देता है। जिस दर से हवा चल रही हो सर्प की तरफ जा रही हो, उस साइड में हो जाता हो। सर्प को उससे चक्कर आने शुरू हो जाते उस स्मेल से, उसका जी घबराता है और वो भागने की चेष्टा करता है। नेवला फिर उसके गर्दन पे बैठ जाता है, मुंडी पे पीछे के, और वहां मुंह के ऊपर फिर वो स्मेल छोड़ता ही रहता है। उसको अचेत करके फिर पकड़ कर उसको मार डालता है, काट देता है। तो बच्चों, गरीबदास जी ने बताया कि कबीर परमेश्वर का यो सच्चा नाम सतनाम और सारनाम। सारनाम है, ये है मेन चीज। सतनाम भी बहुत शक्ति हो जाती है इन दोनों के मेल से। जैसे दो जड़ियों को मिला दिया जाए, उसका कुछ अलग से स्ट्रॉन्ग दवाई बन जाती है, मेडिसिन। और तीसरी मालिक मिला, मालिक का जो सारनाम है वो तो कहना ही क्या है। तो हमारा जो मोक्ष जो होगा इन सभी मंत्रों के जाप से होगा। ये हमारी साधना है, पूजा हमारी सारनाम है। बच्चों, जैसे एक छोटा सा सर्प उस जड़ी की ताकत से, स्मेल की ताकत से जो श्वास में भर के लाता है, इतने तगड़े लंबे सर्प को कंडम कर देता है, ऐसे ही परमात्मा के इस नाम के सिमरन श्वास के द्वारा करने से। तो ये बताया कि ग्रीव न्योल नाद सुभान गति, लड़े भुजंग हमेश, और जड़ी जानो नाम जगदीश है। जगदीश सारी सृष्टि के मालिक का जो असली नाम है वो जड़ी है, वो नागदमन जड़ी है। अब जैसे सतनाम भी बहुत ताकत रखता है, ये हमारी साधना है। जैसे प्रथम मंत्र सतनाम, ये साधना है। सार नाम हमारी पूजा है।
पूजा और साधना में अंतर होता है। कबीर साहब हमारा पूज्य है। साधना वो होती है, जैसे हमने जल की आवश्यकता है तो हैंडपंप लगाते हैं। हैंडपंप के लिए बोकी और पाइप, बोकी मारते रहते हैं, मिट्टी बाहर डालते रहते हैं। सतनाम की बोकी श्वास उश्वास से मारकर जब वो पानी के लेवल पर पहुंच जाती है, वो बोर, तब उसमें पाइप लोअर करके फिर उसके ऊपर एक मशीन बांधी जाती है, वो सार नाम है, और मशीन से फिर उसको चलाया जाता है। वो हमारा पूज्य इष्ट है, वो सार शब्द है जो